डॉक्टर अर्शद महमूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीपी चाइल्ड के ऊपर। जो सीपी चाइल्ड होते हैं, जिनको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, कि ये क्या होते हैं और इनका पोटेंशियल क्या होता है। क्या ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी भर कुछ नहीं करना होता? क्या ज़िंदगी भर ये माजूर रहेंगे और इनका कोई प्रोग्नोसिस है या नहीं, और क्या ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं, कि नॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो हमारी सोसाइटी का अलमिया एक ये है कि हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। हम किसी चीज़ के ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं और उसको फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम ही नहीं करते, पुलिस सारी करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अकड़ है और वो काम नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें कि हम एक हर चीज़ के ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं और उसको फॉलो करते हैं। यही हाल हमारा मेडिकल डिजीज़ के बारे में है, ख़ासकर जो बीमारियाँ क्रोनिक होती हैं, जो लंबी चलती हैं। सीपी का नाम सुनते ही हमारे ज़हन के अंदर, इवन जब वालिदैन को भी बताया जाता है कि आपके बच्चे में सीपी का मसला है, तो उनका कंसेप्ट यही होता है कि यही हमारा ये बच्चा तो फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम साइंटिफिकली देख लेते हैं। तो सीपी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर दिमाग को कुछ इंजरी होती है, जिससे बच्चे का बैलेंस और चलने के मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जो इम्पोर्टेंट किस्में हैं उसके अंदर डायप्लीजिक सीपी है, जिसमें दोनों पाँव, मतलब निचला धड़ जिस्म का जो है, दोनों टांगें मौजूद होती हैं। हेमीप्लीजिक सीपी है, जिसमें जिस्म का एक हिस्सा मुतासर होता है। और फिर एक क्वाड्रीप्लीजिक सीपी है, जिसके अंदर जिस्म का सारे चारों बाजू मुतासर होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हर जो सीपी की टाइप है उसका प्रोग्नोसिस और रिज़ल्ट अलग है। ठीक है, जो डायप्लीजिक सीपी हैं, जो इसमें जिस्म का निचला धड़ मुतासर हो रहा है, और जो हेमीप्लीजिक सीपी है, इसके अंदर जिस्म की एक साइड का फालिज पड़ रहा है, उन दोनों का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। उनको चलने फिरने के मसाइल तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी उनको मसाइल के, उनका जो IQ होता है वो नॉर्मल या नियर नॉर्मल होता है। उनको झटकों के मसाइल भी इतने नहीं होते, और बाकी वो दिमागी तौर पे वो ठीक होते हैं। तो ऐसे बच्चों के ऊपर जो क्वाड्रीप्लीजिक सीपी हैं, डेफिनेटली उनके मसाइल थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके चारों लिम्ब, मतलब चारों जो है, दोनों बाजू और दोनों टांगें मुतासर होती हैं। वो चलने फिरने के ज़्यादा उनके मसाइल होते हैं। वो भी उनमें से भी कुछ बच्चे चल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका रिज़ल्ट जो है वो गार्डेड होता है। तो उन बच्चों को झटके भी लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन बच्चों पे भी मेहनत की जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ख़ासकर जो हेमीप्लीजिक सीपी हैं, जिनमें जिस्म का एक हिस्सा फालिज है, कि जो डायप्लीजिक सीपी है, जिसमें जिस्म के दोनों टांगें मुतासर हैं, इनका दिमागी पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है। ऐसे बच्चों पे अगर आप मेहनत करेंगे और उनके ऊपर आप, उनकी फिजियोथेरेपी है, उनकी बाकी जो ट्रेनिंग है, सारी कुछ होगी, तो वो नॉर्मल स्कूलों के अंदर जाएंगे, नॉर्मल स्कूलों की तरह पढ़ेंगे, उनकी जॉब्स वगैरह भी नॉर्मली होंगी, और वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैसेज इस वीडियो का यही है कि चीज़ों को जनरलाइज ना करें। जो बीमारियाँ क्रोनिक हैं, जो लंबी चलने वाली बीमारी हैं, उन पर नाउम्मीद ना हुआ करें। ये सारी चीज़ों का कोई ना कोई रिज़ल्ट है, और साइंस इसको कर रही है। अगर दुनिया में देखा जाए, दुनिया की हिस्ट्री में देखें या करंटली देखें, तो जो सीपी के बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। इवन मशहूर जो एक्टर्स हैं, जो हॉलीवुड फिल्मों के अंदर आते हैं, उनके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार रहे, और लेकिन वहाँ पे लोगों, चूँकि सोसाइटी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, उनकी ट्रेनिंग करती है, तो वो इस काबिल बने कि वो इस स्टेज पे आ गए। और हमारे यहाँ चूँकि ये चीज़ निगलेक्टेड की जाती है, तो फिर उनका पोटेंशियल वहीं दब के रह जाता है, उनकी सलाहियतें वहीं पर दब के रह जाती हैं। थैंक यू।